सो ओके बडीज, आज हम देखने जा रहे हैं उसको टेंसेई के सीजन 2 के एपिसोड 22 को। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि रूडियस को यहाँ पर एक नया टेलीपोर्टेशन सर्कल मिला है। गीज यहाँ पर पॉल से कहता है अभी भी टाइम है, अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन पॉल इसे मना कर देता है और वो सबसे कहता है कि सब अपने अपने हथियार चेक कर लो। रॉक्सी रूडियस से कहती है क्या तुम्हें कुछ स्क्रोल्स चाहिए? रूडियस कहता है हाँ बिल्कुल, मुझे कुछ हीलिंग स्क्रोल्स दे दो। रॉक्सी रूडियस को स्क्रोल दे देती है और वो उससे कहती है पता नहीं वहाँ पर कैसा मॉन्स्टर होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत स्ट्रेंथ है। रॉक्सी रूडियस से कहती है मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी ताकि तुम्हें इस स्क्रोल को यूज करने की जरूरत ना पड़े। इस पर रूडियस बोलता है हाँ बिल्कुल। रॉक्सी कहती है तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो रूडियस। अब पॉल यहाँ पर सबसे कहता है चलो फिर सभी तैयार हो। पॉल रूडियस से कहता है इस टाइम पर मुझे ये बात तुमसे कहना बुरा लग रहा है। जिस पर रूडियस कहता है एक काम करिए, आप बोलिए ही मत। इसीलिए पॉल भी यहाँ पर ये बात नहीं कहता है। रूडियस मनी मन बोलता है फाइनल बैटल से पहले आप कोई भी इंपॉर्टेंट बात नहीं कह सकते, एक बार हम घर पहुंच जाए तब हम बात करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर ये सभी लोग उस टेलीपोर्टेशन सर्कल के ऊपर चले जाते हैं। उस जगह पर टेलीपोर्ट होने के बाद सबसे पहले यहाँ पर गीस कहता है अरे ये तो हाइड्रा है और मैं पहली बार इसको देख रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर जेनेथ को दिखाया जाता है जो कि इस क्रिस्टल के अंदर ट्रैप होती है। रूडियस यहाँ पर सोच रहा होता है कि उसकी मॉम उसके अंदर आखिर गई कैसे। तभी यहाँ पर गीस पॉल को उस ड्रैगन की तरफ भागने से मना करता है। यहाँ पर पॉल अकेले ही भागते हुए उस ड्रैगन को मारने के लिए बढ़ता है और उसी को देखते हुए एलिना लिसा और टेलहैंड भी उसका पीछा करते हैं। रॉक्सी रूडियस से पॉल को कवर देने के लिए कहती है। यहाँ पर रॉक्सी आइस अटैक करती है और रूडियस स्टोन कैनन अटैक करता है, लेकिन इन दोनों के ही अटैक बेकार जाते हैं। लेकिन पॉल अभी भी यहाँ पर आगे बढ़ रहा होता है और वो भागते हुए सीधा उस ड्रैगन का एक सर काट देता है और रूडियस भी यहाँ पर उसको अपनी डीमन आई से फॉलो कर रहा होता है। पॉल उस ड्रैगन का एक सर काटने के बाद भी नहीं रुकता, वो आगे बढ़ता है और उस ड्रैगन का दूसरा सर भी काट देता है। लेकिन अब यहाँ पर वो ड्रैगन पॉल पे अटैक कर रहा होता है जिससे पॉल बच जाता है एंड उसको अब कवर अप देने के लिए यहाँ पर एलिना लिसा आ जाती है। लिसा यहाँ पर उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करती है लेकिन उसकी तलवार उस ड्रैगन की चमड़ी में ही फंस जाती है। ये देखते हुए यहाँ पर रॉक्सी अपने मैजिक का यूज करके पॉल और लिसे को बचा लेती है। तभी यहाँ पर टैलेंट आता है और अपने अर्थ मैजिक का यूज करता है, लेकिन उसका ये मैजिक भी इस ड्रैगन के ऊपर काम नहीं करता। रूडियस यहाँ पर एक चीज नोटिस करता है, वो कहता है कि जब भी वो अजीब से आवाज आती है तब तब इनका मैजिक नलीफाई हो जाता है। और रूडियस को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता कि अब उसे क्या करना चाहिए, उन्हें इस ड्रैगन को मारने का ट्राई करते रहना चाहिए या फिर उन्हें घर वापस चले जाना चाहिए। लेकिन तभी रॉक्सी रूडियस से कहती है रूडियस जरा वहां पर देखो, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि ये ड्रैगन अपने सरों को रीजनरेट कर लेता है। रॉक्सी कहती है चलो हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन पॉल यहाँ पे नहीं रुकता और वो उस ड्रैगन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। इसी के साथ यहाँ पर गीस भी आगे बढ़ता है और उस ड्रैगन के मुंह पे स्मोक बॉम्ब फेंक देता है और मौका देखते ही वो पॉल को भी पकड़ लेता है और वहां से उसे ले जाने लगता है। पॉल यहाँ पर बहुत गुस्से में होता है, वो गीस से कहता है मेरे सामने मेरी वाइफ है और मैं भाग के नहीं जा सकता अभी। तभी यहाँ पर लीसे भी आ जाती है, जिसके बाद यहाँ पर गीस और लीसे मिलकर पॉल को वहां से ले जाते हैं। रूडियस भी यहाँ पर मौका देखते ही और भी ज्यादा स्मोक क्रिएट कर देता है और तभी यहाँ पर मौका देखते ही ये सभी लोग टेलीपोर्टेशन सर्कल पे चले जाते हैं। वहां से टेलीपोर्ट हो जाने के बाद यहाँ पर रूडियस सबसे पहले लीसे को हील करता है। दूसरी तरफ यहाँ पर पॉल बैठा होता है और वो सबसे कहता है वो पक्का जेनेथ थी, लेकिन रूडियस पॉल को शांत होने के लिए कहता है। रूडियस पॉल से कहता है हम कह नहीं सकते कि मॉम जिंदा होंगी भी या नहीं। पॉल को रूडियस की बात सुन के गुस्सा आ जाता है और वो रूडियस को कॉलर पकड़ के कहता है क्या मतलब है तुम्हारे ये कहने का कि वो जिंदा होंगी भी या नहीं होंगी? इस बात से फर्क पड़ता भी नहीं है कि वो जिंदा है भी या नहीं। रूडियस पॉल से कहता है हाँ आप सही कह रहे हो। पॉल रूडियस से कहता है तुमने वहां पर अभी जेनेथ को देखा, वो तुम्हारी मॉम है और तुम ये सब देखकर भी इतने शांत कैसे रह सकते हो? रूडियस पॉल से कहता है क्या गुस्सा होने से सब कुछ सही हो जाएगा? लेकिन यहाँ पर रूडियस मनी मन सोच रहा होता है कि वो सच में बहुत शांत है और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि उसका जेनेथ के साथ कोई अच्छा रिलेशन बना भी नहीं। रूडियस को ऐसा लगता है कि जेनेथ बस एक नॉर्मल पर्सन है उसके लिए। वो बताता है कि उसने 7 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया था और उसने 10 साल से अपनी मॉम को नहीं देखा। अब यहाँ पर रूडियस पॉल से कहता है हमें करंट सिचुएशन को जरा रिव्यू करना चाहिए। वो बोलता है कि उनका मैजिक उस ड्रैगन के ऊपर काम नहीं कर रहा और उस मॉन्स्टर की रीजनरेटिंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी है। पॉल उससे कहता है कि ये सारी बातें मैं पहले से जानता हूँ, मेरा मतलब ये है कि तुम ऐसे रिस्पॉन्स करोगी जब तुम्हारी मॉम तुम्हारे सामने है। तभी यहाँ पर गीस इन दोनों के बीच में आता है और इनकी लड़ाई रोकता है। तभी यहाँ पर मामला शांत होता है और ये सभी लोग बैठ जाते हैं। रूडियस रॉक्सी को देखकर कहता है मैं ठीक हूँ। रॉक्सी यहाँ पर सबको बताती है कि हम जेनेथ को क्रिस्टल से बाहर निकालने के लिए कुछ कर सकते हैं। तभी यहाँ पर लीसे पॉल से कहती है मैं भी एक ऐसे बंदे को जानती थी जो कि सेम जेनेथ की हालत में था, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। हमारी मेन प्रॉब्लम वो मॉन्स्टर है। गीस यहाँ पर सबसे कहता है मैं पक्का श्योर हूँ कि वो एक हाइड्रा ही है, लेकिन ऐसी स्किन वाला हाइड्रा मैंने पहली बार देखा है। तभी रॉक्सी कहती है वो एक मानाडाइट हाइड्रा है, उसके बारे में मैंने बुक में पढ़ा था। वो एक डिमोनिक ड्रैगन है जो कि माना एब्जॉर्ब करता है। रूडियस रॉक्सी से कहता है तो तुम पक्का श्योर हो हम उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते? तभी यहाँ पर रूडियस इनको आइडिया देते हुए कहता है मैंने सुना है कि अगर तुम उस हाइड्रा के चोटों को जला दो तो वो रीजनरेट नहीं कर पाएगा। इस पर गीस कहता है अगर ऐसा है तो एक बार ट्राई कर ही सकते हैं और वो पॉल से पूछता है क्या ये सही है? पॉल भी बस ऐसे ही हाँ कह देता है। इस पर गीस कहता है तुम ये कैसा रिप्लाई दे रहे हो, तुम ये कैसे बंदे हो जो उसका सर काट सकता है? लेकिन तभी यहाँ पर पॉल रूडियस को छोड़ के बाकी सबका नाम लेके कहता है
तुम सबका शुक्रिया, क्योंकि इन लोगों ने पॉल की यहाँ तक मदद करी और आज वो ये चीज खत्म करने वाला है। पॉल कहता है कि आज हम जेनिथ को बचा पाए या ना बचा पाए, लेकिन मैंने अपनी पूरी फैमिली को ढूंढ लिया, बस आज के लिए तुम लोग मुझे अपनी स्ट्रेंथ दे दो। लीसे उससे बोलती है इतना हम्बल होने की कोई जरूरत नहीं है। टेरेंट कहता है कोई पागल ही होगा जो इतनी दूर आके तुम्हें मना कर देगा। इसके बाद पॉल रूडियस से कहता है रूडियस तुम सच में एक भरोसेमंद बेटे हो, मैं तुम्हारे जितना शांत भी नहीं रह सकता और मेरे दिमाग में आइडियाज भी नहीं आते, मैं एक बुरा फादर हूँ। लेकिन अभी मुझे तुमसे एक बात कहनी है, ये बात किसी पेरेंट को कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम मरी क्यों नहीं जाओ, लेकिन अपनी मॉम को जरूर बचाना। रूडियस भी यहाँ पर जोश में आगे हाँ कह देता है। वो यहाँ पर सोचता है कि पॉल उसके ऊपर पूरा भरोसा करता है। जिसके बाद यहाँ पर ये सभी लोग टेलीपोर्टेशन से वापस टेलीपोर्ट हो जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पॉल अटैक करता है, वो भागते हुए सबसे पहले उस ड्रैगन का गला उड़ा देता है। ये देखते हुए यहाँ पर रूडियस दूर से उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसका मैजिक काम नहीं आता। यहाँ पर लीसे और टेरेंट पॉल को कवर दे रहे होते हैं और देखते ही देखते पॉल उस ड्रैगन का दूसरा गला भी उड़ा देता है। ये देखकर यहाँ पे रूडियस भी अब अटैक करने को तैयार होता है, लेकिन इस बार वो पास जाके अटैक करता है और उसका अटैक सक्सेसफुल भी हो जाता है। जिसके बाद ये ड्रैगन अपना सर रीजनरेट नहीं कर पाता। फिर इसके बाद पॉल फिर से आगे बढ़ता है और उस ड्रैगन के शरीर पे एक कट लगा देता है। जिसके बाद यहाँ पर फिर से रूडियस अपने मैजिक का यूज करके उस ड्रैगन को जला देता है, लेकिन यहाँ पर वो ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसके लिए वो कवर मांगता है और यहाँ पर लीसे उसे इस बार कवर देती है। लेकिन रूडियस को बचाते हुए यहाँ पर उसको भी थोड़ी सी चोट लग जाती है, लेकिन तभी रॉक्सी आती है और लीसे को हील कर देती है। लेकिन पॉल यहाँ पे रुकता नहीं है, वो फिर से उस ड्रैगन का एक और गला उड़ाता है और रूडियस यहाँ पर अपने मैजिक का यूज करता है और इस ड्रैगन को रीजनरेट होने से रोकता है। दूसरी तरफ यहाँ पर रॉक्सी और टेलहैंड भाग रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ड्रैगन टेलहैंड को पकड़ लेता है। ये देखते हुए यहाँ पर पॉल उस ड्रैगन का एक और गला उड़ा देता है, जिसके बाद रूडियस फिर से अपने फायर मैजिक का यूज करता है और इसी बीच यहाँ पे रॉक्सी टेलहैंड को हील कर देती है। बट तभी यहाँ पे रूडियस सोचता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पॉल यहाँ पर देखता है कि वो ड्रैगन अपने जले हुए पार्ट को हटा देता है ताकि वो दोबारा से रीजनरेट कर पाए। ये देखने के बाद पॉल सबसे कहता है कि इसको रीजनरेट होने का मौका ही मत दो। तभी यहाँ पर एनालिसा आती है और ड्रैगन के गर्दन में अपनी स्वॉर्ड घुसा देती है। इसके बाद यहाँ पर वो अपने आइस मैजिक का भी यूज करती है, जिससे वो ड्रैगन को रीजनरेट होने से रोक पाए। इसके बाद रॉक्सी यहाँ पर अपने फायर मैजिक का यूज करती है उस ड्रैगन के ऊपर। अब यहाँ पर ये ड्रैगन भी अपना अटैक करने के लिए तैयार हो रहा होता है। ये देखकर पॉल सबसे कहता है सावधान रहना। रूडियस सबको अपने पास आने के लिए कहता है। तभी लोग रूडियस के पास आ जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पे रूडियस अपने वाटर मैजिक का यूज करता है और ये ड्रैगन फायर मैजिक का यूज करता है। ये ड्रैगन फायर अटैक को करते करते थोड़ा सा वीक पड़ रहा होता है, लेकिन रूडियस यहाँ पर तब भी सब कुछ संभाल रहा है। जिसके बाद यहाँ पर इस ड्रैगन का अटैक भी खत्म हो जाता है। ये देखते हुए यहाँ पर पॉल फिर से आगे बढ़ता है और उस ड्रैगन का एक और गला उड़ा देता है। जिसके बाद रूडियस भी अपने फायर मैजिक का यूज करता है उस ड्रैगन के ऊपर। पॉल आगे बढ़ता है और उस ड्रैगन का एक और गला उड़ा देता है। रूडियस भी यहाँ पर फिर से उसको रीजनरेट होने से रोकता है। रूडियस यहाँ पर सोच रहा होता है कि बस एक और, उसके बाद हम जीत जाएंगे। ये सोचते हुए यहाँ पे रूडियस थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो ड्रैगन रूडियस के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन पॉल उसको बचा लेता है। एक बार बचने के बाद भी यहाँ पे रूडियस इधर उधर देख रहा होता है और वो फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ये देखते हुए यहाँ पर ये ड्रैगन रूडियस के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन पॉल यहाँ पर भागते हुए आता है और लात मार के उसे दूर कर देता है। बट तभी रूडियस देखता है कि वो ड्रैगन सीधा रूडियस की आंखों में देख रहा है। रूडियस यहाँ पर ये चीज देखता है और वो चिल्लाते हुए उस ड्रैगन के पास जाके उसकी आंखों को फोड़ देता है, लेकिन इस चक्कर में यहाँ पर रूडियस का हाथ उसकी आंखों में फंस जाता है। अब यहाँ पे रॉक्सी अपने फ्लेम थ्रोअर का अटैक करती है, जिससे ये ड्रैगन मर जाता है। ये चीज देखकर रूडियस सोच रहा होता है कि फाइनली हमने कर दिया, लेकिन तभी उसकी नजर उसके बाएं हाथ की तरफ जाती है और उसका हाथ आधा हो चुका है। रूडियस यहाँ पर अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करता है, लेकिन वो अपने हाथ को पूरा हील नहीं कर पाता। लेकिन रूडियस यहाँ पर सोचता है फाइनली हम हाइड्रा से जीत गए, तो ये हाथ क्या ही है। और वो ये भी सोच रहा होता है कि अगर पॉल उसे नहीं बचाता तो वो अभी तक मारा जा चुका होता। और वो पॉल को थैंक्स करने के लिए अपने राइट साइड देखता है, लेकिन वो देखता है कि सभी लोग शांत खड़े हैं। तभी उसकी नजर पॉल की तरफ जाती है, जो कि एक पत्थर के नीचे दबा होता है और यहाँ पर पॉल मारा जा चुका है। दूसरी तरफ यहाँ पर ये क्रिस्टल भी टूट जाता है, जिससे जेनिथ बाहर आ जाती है। अगले सीन में ये लोग जेनिथ को लेकर वापस जा रहे होते हैं। पॉल की मौत से रूडियस यहाँ पर बहुत ज्यादा दुखी दिखाई दे रहा है। जैसे ये सभी लोग घर पहुंचते हैं और लीलिया को पता चलता है कि पॉल मर चुका है, तो लीलिया शॉक हो जाती है। लीलिया रूडियस को गले लगाकर कहती है तुमने बहुत अच्छा काम किया, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। अगले सीन में लीलिया रूडियस को बता रही होती है कि जेनिथ 4 दिन से सो रही है, लेकिन तभी यहाँ पर जेनिथ की आंखें खुलती है। जेनिथ रूडियस को देखती है, जिसके बाद लीलिया उसको बताती है कि ये रूडियस है, जो कि 10 साल बाद आपसे मिल रहा है। लेकिन जेनिथ यहाँ पे ढंग से बोल भी नहीं पा रही। रूडियस देखता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है आखिर, और ये चीज देखने के बाद यहाँ पे रूडियस और भी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाता है। वेल बडीज, यहाँ पर इसी के साथ ये एपिसोड होता है एंड। और अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।